कार्तिक महात्म 34वां अध्याय। हे सूत जी, पीपल का पेड़ शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता है? सूर्य ने कहा कि समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिल है, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी है। समुद्र मंथन से बहुत सारे चीज़ निकले, तो उसमें विष्णु भगवान जो है सो लक्ष्मी जी को ले लिए ना, और कौस्तुभ रत्न को भी ले लिए। विष्णु भगवान जब श्री लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी बोले, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का ब्याह नहीं हो जाता है तो आप मुझ छोटी बहन से कैसे ब्याह कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन से शादी कीजिए, बाद में मुझसे ब्याह कीजिएगा, क्योंकि यही प्राचीन नियम है। अब बड़ भाई बहन कुंवारे रहे या छोट भाई बहन शादी कर ले, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए लक्ष्मी जी कहें कि अच्छी बात नहीं कि आप हमसे शादी करिएगा और मेरी बड़ी बहन जो है अलक्ष्मी ज्येष्ठा ना, उनका आप कुंवारे छोड़ दीजिएगा। तो पहले आप उनसे शादी कर लीजिए, तो हमसे कीजिए। ऐसे भी जो लड़का या लड़के सुंदर होती है ना, रंग से, रूप से, शील से, स्वभाव से, पढ़ाई से, हर तरह से, तो उसको सभी लोग चाहते हैं, सबको उसको पसंद करता है कि इससे हम शादी कर लेंगे। आज जिनमें इन सब गुणों की कमी होती है उनसे कोई नहीं चाहता है। इसलिए गार्जियन लोग चाहते हैं कि पहले उसी को शादी कर दें, आइए इसको तो लोग मिल ही जाएंगे। सूत जी बोले, लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का ब्याह है उद्यालक ऋषि के साथ कर दिया। वह लक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, बड़ा मुख था उनका, चमकते हुए दांत थे, वृद्धा के समान शरीर, बुढ़िया लगती थी देखने में, बड़ा बड़ा आँख डरावना था, और बाल में कोई चिकनापन नहीं था, एकदम रुखरा भूवर है ना, अलक्ष्मी है। तो यदि इस तरह का यदि कोई नारी मिले तो समझिए कि वो अलक्ष्मी है, उनको घर में लाना ठीक नहीं है। महर्षि उद्यालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उनसे विवाह कर लिया। तो अलक्ष्मी का रूप जो है सो बड़ा मुख, माने मुंह का फांत बहुत बड़ा होता है, ये सब बहुत बड़ा होता है ना, तो ज़्यादा मुख बड़ा रहे तो ज़्यादा खा जाएगा, सब कुछ खा जाएगा। दांत भी बड़े बड़े चमकता हुआ, यानी कि भोजन ज़्यादा करने वाला, और जवानी में बूढ़ा दिख रहा हो, बुढ़िया लगती हो, सोच लीजिए। और हम क्या कहें, बड़ा बड़ा डरावना आँख, बाल भी उसी तरह से बिखरा हुआ, तेजहीन चमकहीन। वेद ध्वनि से गुंजित हवन का पवित्र धुएं से सुगंधित उस मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर बहुत दुखी हो गई। नहीं, इनका लक्ष्मी का वास अच्छे स्थान पर नहीं होता है। और ऋषि मुनि ले गए अपने यहाँ, जहाँ रोज पूजा पाठ हो रहा है, हमने हुमाद हो रहा है, तो वहाँ तो लक्ष्मी का वास होता है, अलक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसलिए लक्ष्मी कहें कि हमको यह सब पसंद नहीं है, हम यहाँ नहीं रहेंगे। उसने महर्षि उद्यालक से कहा, अपने पति से, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रहा है, यहाँ पर एक मंत्रोच्चारण हो रहा है, यह स्थान मेरे योग्य नहीं, हम ऐसे स्थान पर नहीं रहते हैं। इसीलिए यदि आपको लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए तो वेद ध्वनि कीजिए, संस्कृत पाठ कीजिए, संस्कृत पढ़िए, संस्कृत भाषा में जो कथा दिया हुआ है धर्म ग्रंथ का, उसका पाठ करिए, ताकि दरिद्रता जो है, दरिद्रता वो भाग जाए और लक्ष्मी की प्राप्ति हो। इसीलिए तुम मुझे किसी दूसरे जगह पर ले चलो, कहीं का हम यहाँ नहीं रहेंगे। वो उसकी बात सुनकर महर्षि उद्यालक ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती हो? तुम्हारे रहने जो दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझको बताओ। और लक्ष्मी कहे, उनकी पत्नी बोली कि जहाँ पर वेद ध्वनि होती हो वहाँ पर हम नहीं रहते। जहाँ पर अतिथि का सत्कार होता है, इज्जत मान होता है, वहाँ पर हमको पसंद नहीं है ना। हमको वहाँ पर पसंद है जहाँ पर अतिथि को अपमानित किया जाता हो, जहाँ पर यज्ञ हो रहा हो ना, हम वहाँ पर रहते हैं जहाँ पर कोई पूजा पाठ नहीं होता हो। तो जहाँ यज्ञ होता है वहाँ पर लक्ष्मी नहीं रहते, वहाँ पर लक्ष्मी का वास हो जाता है। जहाँ पर पति पत्नी आपस में प्यार करते हो, है ना, पति पत्नी आपस में रहते हैं, वहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है। और जब दोनों व्यक्ति में जब कलह रहेगा ना, तो लक्ष्मी जी खसक जाएंगे और बर के बहन आपके यहाँ दरिद्रा जी आ जाएंगे।
पितरों के निमित्त जग हो। जो आपके पितर लोग जो हैं, जो पूर्वज बड़े छोटे दुनिया से चले गए हैं, उनका इज्जत मान सम्मान पूजा होना चाहिए, तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, अच्छे समय बीतेंगे। और नहीं तो इधर दरा महारानी जो है ना आपके यहाँ चले आएंगे, आज अब आपको भी दर करके छोड़ देंगे। देवताओं का पूजन होता हो तो ऐसे स्थान पर लक्ष्मी का वास नहीं होता है। जहाँ पर दिन रात पति पत्नी आपस में लड़ते हों, जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश लौट जाते हैं, जहाँ पर बड़े बुजुर्ग को इज्जत मान न होता हो, सम्मान न होता, प्यार न मिलता हो, जहाँ पर सत्य पुरुष तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ पर दुराचारी लोग रहते हैं, चोर पर स्त्रीगामी, जहाँ पर गौ को वध किया जाता हो, गौ हत्या करने वाले के यहाँ दरिद्राजी रहते हैं, मदपान जो बहुत ज़्यादा दारू शराब पी करके मस्त रहता है, तो जो कमाएगा दारू में उड़ा देगा, तो लक्ष्मी कहाँ से आएंगे, सब तो पैसा खत्म हो जाएगा। ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हों, वहीं पर हम निवास करते हैं, खुशी से रहते हैं, एकदम मगन रहते हैं। तो समझ लीजिए कि आप क्या चाहिए, आप देवता को चाहते हैं कि लक्ष्मी को चाहते हैं। इसमें जो कर्म दिया गया है वो कर्म कौन सा आप पसंद करते हैं, एक लक्ष्मी का कर्म है, एक अलक्ष्मी का कर्म है। यदि आप अलक्ष्मी का कर्म करेंगे तो आप घर में अलक्ष्मी देवता आ जाएंगे, और अच्छे कर्म करेंगे तो लक्ष्मी जी आ जाएंगे, सब आनंदमय हो जाएगा। सूत्र जी ने कहा कि इस प्रकार लक्ष्मी के वचन सुनकर उद्यालक का मन जो है सो मलिन हो गया। अब समझ गए कि बुरा फंसे, वह इस बात को सुनकर चुप रह गए। क्या करे बेचारे, मन महसूस करके रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हारे लिए हम ऐसा स्थान का खोज करेंगे। उस समय ऐसा स्थान मिलना संभव था, है ना। उस समय सब लोग धार्मिक थे, ऐसे दुराचारी लोग नहीं थे, इसलिए उस समय देवता को काफ़ी दिक्कत हुआ, उनको रहने के लिए कहीं जगह नहीं मिला, और मुनि जी खोजते खोजते थक गए। लेकिन कलयुग में ऐसे ही स्थान की बाढ़ आया हुआ है, और अच्छे स्थानों की कमी हो गई, अर्थात लक्ष्मी की कमी और देवता की बढ़ंती हो रही है। अतः जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान छोड़ कर न आऊँ, तब तक तुम इसी पीपल के पेड़ के पास रहो ना। हम जा रहे हैं तुम्हारे रहने के लिए ना, फ्लैट की व्यवस्था कर देते हैं, तब तक तुम ये पीपल के पेड़ से इंतजार करो, बंगला की व्यवस्था हो जाता है। सूत जी ने कहा कि महर्षि उद्दालक उसे पीपल के नीचे बिठा करके उसको रहने जोगे जगह ढूंढने के लिए चल गए, अपना पल्ला झाड़ के निकल गए। लेकिन जब वह बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर वापस नहीं लौटे तो बेचारे रोने लगे। अब उसको कौन पूछेगा, ऐसे भी जो स्त्री या पुरुष भद्दे गंदे रहते हैं ना, उनको कोई नहीं पूछता है। उसका बुरी तरह से रोना लक्ष्मी जी को बैकुंठ तक आवाज जाने लगा, धरती से लेकर बैकुंठ तक आवाज गूंजने लगा, रोवाई। तो लक्ष्मी जी व्याकुल हो गए। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मेरी बहन जो है लक्ष्मी, और पति के त्याग देने से बहुत दुखी हो गई हैं, रो रही हैं। ये समझ गए कि क्या हुआ। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। तो पत्नी का त्याग नहीं करना चाहिए, गलत बात है, परंतु यदि इस तरह की पत्नी हो तो पत्नी बनाने से पहले उसको त्याग दीजिए। पत्नी बने हुए मत कीजिए, वही अच्छा है। यदि बना लिए हैं तब तो फिर वो त्यागना अच्छा नहीं होगा। पत्नी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए जहाँ पर वो बैठी रो रही थी। उनको आश्वासन दिए, संतोष दिए, और बोले कि हे अलक्ष्मी, इस पीपल की जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो, तुम्हारा यही बंगला हो गया, इसी में रहो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है ना। ये पीपल का पेड़ मेरा ही स्वरूप है, और तुम मेरे ही को पसंद करती थी, रहना चाहती थी, तो ठीक है, यहीं पर रह जा, वैकुंठ में नहीं, यहीं पर। और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रति वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारा पूजन करेंगे, और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन भी निवास करेगी। कहें कि गृहस्थ लोग को आपकी पूजा करनी चाहिए, आपकी पूजा करेंगे ना,
तो बड़ी बहन की पूजा होगी तो छोटी बहन भी खुशी से आपके यहाँ रहेंगी, और देवता जो हैं सो आपको घर से निकल जाएंगे। भले आप उनको पूजा करिएगा, मन से मन दीजिएगा, लेकिन वो आपके लिए मंगलकारी हो जाएंगे। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करें, माने लक्ष्मी के बड़ी बहन देवता को, तभी लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न रहेंगे। और जब बड़ी बहन की इज्जत मान मिलेगा तो छोटी बहन भी कहेंगे भाई ठीक है। सूत जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा तथा पृथु नारद का संवाद तुमको सुना दिया, जिसके सुनने से ही मनुष्य के सब पाप हैं सो नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तुमको जो पूछना हो पूछ सकते हो, मैं विस्तार से कहूँगा। सूत जी की बात सुनकर शौनक आदि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्न चित्त से बैठे रहे। बाद में वह श्री बद्री नारायण के दर्शन को चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुख को प्राप्त कर लेता है। तो कार्तिक महात्म्य 34वां अध्याय पूरा हुआ। एक और अध्याय 35वां रहेगा, बाकी उसको भी कर देंगे। तो बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय, भगवान विष्णु की जय, शंकर भगवान की जय, सब देवतन की जय, सब संतन की जय। बोलिए हर हर महादेव। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अच्छी कमेंट करें।